का जो आंकड़ा है वो छू लिया है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं, वो जश्न कितना बड़ा होगा, क्योंकि आप देखिए शुरुआती रुझानों में 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई, 8:20 का समय अभी हो रहा है। 20 मिनट के ही समय में जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 47 सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं। अंश वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंश जी, शुरुआती रुझानों में बहुमत मिल चुकी है आप लोगों को? अंश वत्स जी, आवाज मिल रही है मेरी? चले, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजबीर रोहेला जी, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है प्रतिमा जी। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल चुकी है। नहीं, ये तो रुझान है ना, अभी तो जो ईवीएम की गिनती तो शुरू नहीं हुई अभी तो। हाँ, लेकिन पोस्टल बैलेट तो हमेशा, बैलेट है ये। लेकिन पोस्टल बैलेट तो ये देखा गया है ना कि सरकार के फेवर में थोड़ा सा रहते हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये तो देखो, अगर आप देखिए पोस्टल बैलेट हर किसी का अपना अधिकार है। आपने भी किसी न किसी को वोट किया होगा। वो तो बिल्कुल अधिकार है, और उसमें ना आप कुछ कमेंट कर सकते हैं ना हम कुछ कमेंट कर सकते हैं। उनका अपना मत है किसको देना चाहते हैं। लेकिन ये ट्रेंड हमेशा से रहा है कि पोस्टल बैलेट में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसको जाहिर सी बात है एक एज मिलता है, लेकिन यहाँ पर वो एज मिलता तक दिखाई नहीं दे रहा। राजबीर जी, तो ये चिंता तो नहीं हो रही है आप लोगों को? नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। अभी आप पता क्या, अभी तो ये गिनती शुरू है, शुरू हुई है, अभी तो शुरुआती रुझान नहीं है। अभी 10 मिनट बाद आप कुछ और आंकड़ा देंगे हमें यहाँ। हम तो पल पल में आंकड़े बदले हुए दिखा रहे हैं। हम तो हर पल नया आंकड़ा दिखा रहे हैं राजबीर जी। यानी कि आप आश्वस्त हैं, आप कह रहे ठीक है अभी है तो है, लेकिन कुछ और हो जाएगा। आप लोग बहुमत के करीब जाएंगे, आपको लगता है? हाँ हाँ, बिल्कुल अपने दम पर सरकार बना लेंगे क्या? क्योंकि आप लोग बहुमत के करीब जाएंगे। क्योंकि आप लोग राजबीर जी जो बार बार ये कहते रहे कि हम सरकार बनाएंगे, बनाने जा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो निर्दलीय हैं, इंडियन नेशनल लोकदल या तमाम दूसरी पार्टियां, लोग ये कहते रहे इनको साथ लेकर चलने का आप लोग काम करेंगे और मिलीजुली सरकार बनाने की कोशिश आप लोगों की इस बार भी रहने वाली है। लेकिन वैसा कुछ समीकरण आंकड़ा बनता दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए, मैं आपको करेक्ट कर दूं, मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम फलानी पार्टी को साथ लेंगे नहीं लेंगे। वो एक विकल्पों की बात होती है, वो विकल्प मुख्यमंत्री जी ने विकल्पों की जब बात की, जब मुख्यमंत्री जी ने विकल्पों की बात की तो मतलब तो वही हो गया ना, आप लोग अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुमत नहीं होगा तो सरकार कैसे बनाएंगे? और अगर सरकार बनाने के लिए आंकड़ा चाहिए, दूसरे लोगों का समर्थन चाहिए होगा, तो उस पर भी काम कर सकते हैं, काम होगा। ये लोग, ये तो बात कही गई थी साफ तौर पे। तो उसी बात को मैं कोट कर रहा हूँ अभी यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी या हमारा संगठन है, हमारा नेतृत्व तो देखेगा ना उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमें उम्मीद है ये टैली ऊपर नीचे होगी और हम पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हमें विश्वास है, क्योंकि हमने जनता में 10 साल काम करके। आंकड़ा चाहिए, दूसरे लोगों का समर्थन चाहिए होगा, तो उस पर भी काम कर सकते हैं, काम होगा। ये लोग, ये तो बात कही गई थी साफ तौर पे। तो उसी बात को मैं कोट कर रहा हूँ अभी यहाँ। तो मुख्यमंत्री जी या हमारा संगठन है, हमारा नेतृत्व तो देखेगा ना उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हमें उम्मीद है ये टैली ऊपर नीचे होगी और हम पूर्ण बहुमत की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, हमें विश्वास है, क्योंकि हमने जनता में 10 साल काम करके दिखाया है। वो तो मिठाई वगैरह मंगा लिया आप लोगों ने? लड्डू वगैरह ऑर्डर कर दिए कि अभी रुक रहे हैं, 11-12 बजे तक ही करेंगे? नहीं, वो लड्डू तो एक बार जेजेपी वालों ने मंगाए थे चीन में, वो उनके वैसे रखे रखे थे, फिर हाफ रेट में बेचने पड़े थे उन लोगों को। तो लड्डू वाली कोई बात नहीं, जो जैसा जश्न होगा वैसा मनाया जाएगा। तो आप नहीं बना रहे, इसलिए आप कह रहे हैं हाफ रेट पे बेचने की नौबत ना आए, इससे अच्छा खरीदे ही ना, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगवा लेंगे। नहीं, वो मैं जज्बा की बात कर रहा हूँ, मैं जज्बा की बात कर रहा हूँ। मैं तो आपकी बात कर रही हूँ राजबीर जी, आपने लड्डू मंगाए कि नहीं मंगाए? जब इतने आश्वस्त हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी तो पटाखे फोड़ रही है। ऐसा है ना, अभी ये तो अति उत्साही लोग, इनका क्या करना है, इनका ये कुछ नहीं इनका। अच्छा, तो ये तो जो है ना, अभी दिल्ली आएगी, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद सारा व्यवस्था 10 मिनट में हो जाती है। कोई लंबी चौड़ी बात थोड़ी। बिल्कुल लंबी चौड़ी बात नहीं है, 10 मिनट में व्यवस्था सारी हो जाती है। और राजबीर जी कह रहे हैं कर लेंगे, अभी नहीं किए, क्या जल्दी है? जजपा वालों का हवाला दे रहे हैं, कह रहे पिछली बार लड्डू मंगा लिए थे उन्होंने, आधे रेट में बेचने पड़ गए थे। ऐसा हुआ था क्या अमर सिंह जी?
ये जींद उपचुनाव में ऐसा हुआ था क्या? हालांकि हरियाणा न्यूज पर मैं ये बता दूं, हरियाणा न्यूज पर हमने बताया था कि जींद बाय इलेक्शन में बीजेपी जीत रही है। 2 हमारे पोल्स हुए और पहले में हालांकि एज थी जननायक जनता पार्टी दिग्विजय चौटाला को, लेकिन जो फाइनल एग्जिट पोल था उसमें बीजेपी को जीता हुआ हमने दिखाया। रिजल्ट में भी बीजेपी जीती, कृष्ण मिड्डा जीते। तो ऐसा मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, अमर सिंह जी, क्या लड्डू हाफ रेट में बेचे थे आपने? अमर सिंह जी देखिए प्रतिभा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि सबसे पहले आपने इस तरह के जो रिजल्ट, जो परिणाम घोषित किए हैं, जो रुझान आ रहे हैं उनको दिखाया है, ये आप बधाई के पात्र है। दूसरा, हमारे बीजेपी के साथी जो अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि जजपा से पूछिए, अरे भाई साहब आपकी बौखलाहट नजर आ रही है कि आप सरकार से जा रहे हैं, क्योंकि ये हालांकि ये मैं उनकी बात से जरूर सहमत हूं। एक बार रोकूंगी अमर जी, एक बार रोकूंगी माफी के साथ। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह आगे निकल गए तो शाम से बीजेपी की श्रुति चौधरी आगे है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि एक एक सीट का सबसे पहले रुझान हरियाणा न्यूज पर तमाम दर्शक देख रहे हैं। श्रुति चौधरी आगे चल रही है तो शाम से किरण चौधरी की बेटी हैं और लगातार कांग्रेस में अनदेखी का शिकार रहे दोनों ही। आपको बता दें, मां बेटी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया और अब उनकी बेटी तो शाम से चुनावी मैदान में है। मुकाबला अपने भाई से, अनिरुद्ध चौधरी से, वो पीछे हैं, श्रुति चौधरी आगे चल रही है। अमर सिंह जी, आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो अभी तक जो फर्स्ट राउंड की काउंटिंग है वो पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये जो रुझान आप दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि पोस्टल बैलेट के पेपर के ही है। लेकिन अभी जो भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, जब उनसे सवाल पूछा जा, बिल्कुल जब भाजपा के साथी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि आपने लड्डू मंगाए, तो वो जेजेपी पर आ गए। अरे भाई आप अपना जवाब दीजिए ना कि लड्डू मंगवाए नहीं है, क्योंकि उनकी बौखलाहट है कि ये लड्डू खिलाने की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इनको मंगाने की जरूरत पड़ेगी। आपने मंगाया या नहीं? पार्टी की बात है, आपने मंगाया या नहीं मंगाए? अमर सिंह जी, आपने लड्डू मंगा लिए? आपने मंगा लिए क्या? प्रतिभा जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल नहीं मंगाए अभी, और जब मंगाएंगे तो आपको सबसे पहले आपके पास भेजेंगे, आपको दिखा के खाएंगे जी। नहीं, आप खा लीजिएगा उतना ही काफी है। लेकिन आप देखिए, आश्वस्त अभी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी